हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन डिसीज, मानव रोग। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो रोग है वो किसके द्वारा होता है, यानी उसका पैथोजन क्या है, उसका वेक्टर क्या है और फिर उसके बाद में इसके लक्षण क्या हैं। ये सब बातें हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है रोग, पहले तो हम बात करेंगे कि मानव रोग पे, यानी कि रोग क्या है। तो आपने सुना होगा कि होता क्या है, जब आपका शरीर या आपके अंग कभी कभी ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम कह देते कि हम बीमार है या हमें कोई रोग हो गया है। जब भी कोई भी अंग या फिर कोई भी तंत्र अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं कि ये कोई ना कोई रोग हो गया है, यानी बीमार हो गए हैं या हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। WHO मानता है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन है, जो मानसिक और शारीरिक और सामाजिक रूप से अगर वह सही है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। यानी कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, शारीरिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए और सामाजिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वह स्वस्थ है। अगर आप मानसिक रूप से यानी मेंटली डिस्टर्ब हैं, या फिर आपका कोई अंग काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, या फिर आप समाज में यानी कि आप समाज को समझना, या फिर समाज आपको नहीं समझ पा रहा है, आप हिल मिल के डुल के रह नहीं पा रहे हैं साथ में मिलजुल के, तो वहां पर कोई ना कोई आपको समस्या है या हम कहें आपको कोई रोग है। तो WHO यही मानता है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। उनको हम क्या कहेंगे कि वह जो व्यक्ति है वह स्वस्थ है। कैसा व्यक्ति है, वह स्वस्थ है। और अगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह देते हैं कि वो बीमार है या उसको कोई रोग है। तो रोग जो है, मानव रोगों को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 भागों में। एक आता है आपका जन्मजात रोग, या उसी में हम कह देते हैं कि ये आनुवंशिक रोग है जो कि जन्म से मिलता है। दूसरा है उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिसीज। क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड डिसीज, जो जन्म के बाद में होता है। ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई बीमारी जो जन्म के बाद आए उसको कहते हैं उपार्जित रोग, और जो जन्म से पहले आएगी उसको क्या कहते हैं? जन्मजात रोग। फिर होता क्या है, जन्मजात रोग जो होता है वो आनुवांशिक भी हम कह सकते हैं कि वो आनुवांशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा रोग चलता चला आ रहा है। उसके बाद में उपार्जित क्या है, जो जन्म के बाद में किसी न किसी स्थिति में वो रोग हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि उपार्जित रोग है। जैसे उपार्जित रोग में आपके संक्रामक रोग भी हो सकते हैं और असंक्रामक भी रोग हो सकते हैं। संक्रामक मतलब कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसे ही असंक्रामक मतलब नॉन कम्युनिकेबल। संक्रामक क्या होता है? जब भी जो भी रोग किसी के स्पर्श से या फिर हम कहें कि एक से दूसरे में हो जाए, ऐसे रोग क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में फैलता है, उसको हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे सर्दी जुकाम, जैसे क्या बोलेंगे? सबसे छोटा और अच्छा एग्जाम्पल जुकाम।
उसके बाद में आपका टाइफाइड। ऐसे कई सारे रोग जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि संक्रामक रोग हैं। असंक्रामक जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, यानी बात करने से, छूने से, जूठा खाने से ना फैले, ऐसे रोगों को हम कहते हैं असंक्रामक रोग। और ऐसे रोग जो एक दूसरे के पास में बैठने से, बात करने से, हाथ मिलाने से, जूठा खाने से एक दूसरे में फैल जाते हैं, ऐसे रोगों को हम क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। जैसे संक्रामक में आपके कौन कौन से आ सकते हैं? जीवाणु जनित रोग। क्या बोलेंगे? जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरियल डिसीज। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल डिसीज। ऐसे ही आपका विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। वायरल डिसीज, वायरल डिसीज। ऐसे ही आपका कवक के द्वारा होने वाले कवक जनित रोग। फंगल डिजीज। क्या बोलेंगे? फंगल डिसीज। ऐसे ही आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग। कहने का मतलब, जिसमें वेक्टर कोई बैक्टीरिया हो, यानी कि पैथोजन, या तो बैक्टीरिया हो सकता है, या वायरस हो सकता है, या फंगस हो सकता है, या फिर प्रोटोजोआ हो सकता है, जो कि आपके संक्रामक रोगों में आ जाएंगे। कौन कौन से, अब हम कौन कौन से रोग जीवाणु से होते हैं, कौन से विषाणु से होते हैं, कवक से होते हैं और प्रोटोजोआ से होते हैं, ये हम आगे की क्लास में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। असंक्रामक में कौन से आ जाएंगे? जैसे आपका कैंसर हो गया। कैंसर क्या है? अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो आप उसका चाहे जूठा खाएं, चाहे उससे हाथ मिलाएं या उसके पास में बैठें, कैंसर एक से दूसरे में नहीं होगा। इसी तरीके से मधुमेह हो गया, यानी जिसे हम कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह, मधुमेह, या फिर बीपी का हाई या लो, ये भी एक क्या है? बीमारी है। बीपी का लो होना, हाई होना, ये सब कैसे रोग हैं? ये आपके असंक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, यानी आप उनके साथ कैसे भी बात करिए, कैसे भी बैठिए, उससे आपको रोग नहीं होगा। जो बैक्टीरियल, फंगल और वायरल डिसीज हैं, ये सब एक दूसरे में हो सकते हैं, फैल सकते हैं, तो ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिसीज। क्या पढ़ेंगे? जीवाणु जनित रोग। उसमें सबसे पहला रोग है आपका जीवाणु जनित रोगों में टाइफाइड, जिसको कहते हैं आंत्र ज्वर या फिर आतीय बुखार। क्या बोलेंगे? आतीय बुखार। आंत्र ज्वर, आंत्र का मतलब है आंत से। क्या मतलब है? आंत से, यानी कि इंटेस्टाइन, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, इनसे संबंधित जो बुखार है आपका, उसको हम कहते हैं टाइफाइड। किसके द्वारा होता है? तो यह साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। अभी हम जो रोग पढ़ेंगे वो सब जीवाणु जनित पढ़ेंगे, यानी बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा बुखार होता है? टाइफाइड बुखार होता है। इसका वेक्टर क्या है? यानी कि ये तो आपका पैथोजन हो गया, रोगजनक हो गया, रोगजनक। पैथोजन, पैथोजन कौन सा है? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। अगर हम बात करें ये कैसे, ये साल्मोनेला टाइफी कहाँ होगा, यानी कि साल्मोनेला टाइफी को ह्यूमन बॉडी तक ले जाने वाला कौन है? तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर, या बोलते हैं वाहक। क्या बोलेंगे? वाहक। वाहक का मतलब जो रोगजनक को ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाए। कौन हो सकता है?
तो गंदा जल या फिर दूषित खाना भी कह सकते हैं। दूषित खाना कहने का मतलब खाना और पानी के साथ में आपका जो साल्मोनेला टाइफी है ये बॉडी में प्रवेश करता है। और खाना अगर आप शुद्ध खाना खा रहे हैं तो उसमें ये बैक्टीरिया आने की कोई संभावना ही नहीं है। इसी तरीके से आप पानी अच्छा पी रहे हैं तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आने की संभावना नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं दूषित जल या फिर दूषित खाने के कारण जो आपका साल्मोनेला टाइफी है ये आपकी बॉडी में जा सकता है। और क्या होगा, ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि आप जानते हैं पाचन में जो सबसे मुख्य अंग है वो आपका आंत है। कौन है? आंत। यदि आंत में ही इन्फेक्शन हो गया, इंटेस्टाइन में ही इन्फेक्शन हो गया, तब क्या होगा, पाचन आपका सही से काम नहीं होगा। यानी कि पाचन तंत्र जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सही से काम नहीं करेगा और पाचन क्रिया में गड़बड़ी आएगी, यानी कि ये पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा। तंत्र में पूछा जाए कि कौन सा सिस्टम प्रभावित होगा, तब आप बताएंगे कि पाचन तंत्र प्रभावित होगा। अंग में पूछ लिया जाए कौन सा अंग प्रभावित होगा टाइफाइड से, तब आप बताएंगे आंत। कौन प्रभावित होगा? आंत। तो साल्मोनेला टाइफी जो आपका टाइफाइड है इसका वेक्टर कौन है? गंदा जल या फिर गंदा पानी। पैथोजन कौन है यानी रोगजनक कौन है? तो वो होगा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। प्रभावित अंग कौन सा है? आंत या कहें पाचन तंत्र। इसके बाद में इसको चेक कैसे किया जाता है, जांचा कैसे जाता है, तो उसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं विडाल टेस्ट। क्या बोलेंगे? विडाल टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। टाइफाइड को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, कौन सा? विडाल टेस्ट। लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार, सिर दर्द, ये तो कॉमन चीजें हैं। कभी कभी क्या होगा, पेट में दर्द भी होगा, क्योंकि आंत इन्फेक्टेड है तो पेट में दर्द भी हो सकता है। अगर दवाई नहीं कराई जाए या इलाज ना किया जाए तो क्या होता है, आंतों में छेद भी हो सकता है। आंतों में छेद हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, यानी ये खतरनाक बीमारी है इलाज ना कराने के बाद। बाकी तो ठीक हो जाता है, कॉमन ज्यादातर अगर इलाज करा रहे हैं आप समय पर तो ये ठीक हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। इसका वेक्टर क्या है यानी वाहक क्या है? तो दूषित जल या फिर दूषित भोजन। कौन सा अंग प्रभावित करेगा? तो ये आंत को। और कौन से तंत्र को प्रभावित करेगा? तो पाचन तंत्र को। अगला है टेस्ट, कौन सा होगा? विडाल टेस्ट से चेक किया जाता है कि टाइफाइड पॉजिटिव है या नहीं। आगे बढ़े। अगली बीमारी है नंबर 2, किससे? बैक्टीरिया से होने वाली यानी बैक्टीरियल डिजीज, तपेदिक, जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको दूसरा नाम यक्षमा या फिर इसको काक रोग भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? याद रखेंगे, तपेदिक, यक्षमा, काक रोग, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ये इतने नाम है इसके, याद रखने हैं आपको। इसका जो पैथोजन हो जाएगा, क्या होगा इसका? पैथोजन यानी कि रोगजनक। रोगजनक कौन है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलेंगे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरियम लगा हुआ है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी का पैथोजन है। ये भी दूषित भोजन और पानी से ही होता है। किससे होता है? दूषित भोजन और पानी से, यानी कि जो वेक्टर का काम करेंगे वो दूषित भोजन या फिर पानी, ये वाहक का काम करेंगे। यानी जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है ये कैसे जाएगा बॉडी में, कैसे प्रवेश करेगा? तो खाने और पानी के साथ में। खाने और पानी के साथ में इसमें क्या होता है, तो यह फेफड़ों की फुफ्फुस झिल्ली, इस झिल्ली को नाम देते हैं हम प्लूरा झिल्ली। हमने पढ़ा था जब डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा था, जब फेफड़े हमने पढ़े थे तब हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो फेफड़े की बाहरी झिल्ली है इसको हम प्लूरा झिल्ली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्लूरा झिल्ली के नाम से जानते हैं। और टीबी में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस जब रोग होता है तो यही वाला प्लूरा झिल्ली जो है ये इन्फेक्टेड हो जाती है, इसकी कोशिकाएं धीरे धीरे
नष्ट होने लगती हैं। क्या होंगी? प्लूरा झिल्ली की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी। यहाँ पर कौन प्रभावित होगा? तब आप बताएंगे फेफड़े प्रभावित होंगे, और फेफड़े में भी प्लूरा झिल्ली धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फेफड़े हैं इनका काम क्या है? तो मेन काम है श्वसन का, मेन काम है श्वसन का। तो अगर पूछा जाए अंग कौन सा प्रभावित हो रहा है, तो आप बताएंगे लंग्स यानी कि फेफड़े। और तंत्र पूछा जाए तब क्या बताएंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र प्रभावित होगा टीबी से? तो श्वसन तंत्र। और अगर श्वसन तंत्र प्रभावित हो रहा है तो दिक्कत किसमें आएगी? सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। क्या बोलेंगे? सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। लक्षण क्या होंगे? तो रात में पसीना आना, बुखार और खांसी, वजन कम होना, खांसी में खून आना, ये भी टीबी का एक लक्षण है। क्या होगा? खांसी में, खांसी के साथ ब्लड आएगा, साथ ही साथ सांस लेने में भी दिक्कत होगी। अगला है टीबी के लिए क्या किया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्या बोलेंगे? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का जो है फुल फॉर्म लिखा हुआ है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, क्योंकि ये बैसिलस और कैलमेट हैं, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसकी बीसीजी के टीके की खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इन्होंने क्या किया था? बीसीजी के टीके की खोज की थी। तो किसके लिए ये है? टीबी के लिए यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अगली बीमारी का नाम है नंबर 3 न्यूमोनिया। क्या बोलेंगे? न्यूमोनिया। तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो ये जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? डिप्लोकोकस न्यूमोनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से क्या होगा? न्यूमोनिया नामक रोग हो जाएगा। इसमें भी फेफड़ों को प्रभावित करते हैं यानी कि इसमें भी फेफड़े इफेक्टेड होते हैं। क्या होगा? तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई। इसमें क्या होता है? जो फेफड़े हैं, अभी हमने पढ़ा था टीबी, टीबी में क्या था? जो प्लूरा झिल्ली थी ये धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। लेकिन न्यूमोनिया में क्या होता है? जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो इसमें पढ़ा था लाखों क्या पाई जाती हैं? कूपिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कूपिकाएं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई या फिर एल्वियोली, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं जो आपका श्वसन तंत्र है, जो आप सांस ले रहे हैं, वो यहाँ पर एल्वियोलाई में ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो आपके एल्वियोलाई में ही होता है। और अगर एल्वियोलाई ही क्या हो गई? इन्फेक्टेड हो गई, यानी कि यहाँ पर संक्रमण हो गया, आपकी जो एल्वियोलाई थी ये संक्रमित हो गई, तो यहाँ पर आप सांस नहीं ले पाएंगे सही से, क्योंकि यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? आपके शरीर में ज्यादा दिनों तक बीमारी रहने तक यानी कि इलाज ना करवाने पर ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। क्या होगा? ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। और यहाँ पर क्या लक्षण क्या होते हैं? तो सांस नली में क्या होगा? बहुत ही कठिनाई होगी, सांस लेने में बहुत ही कठिनाई होगी। अगला क्या होगा? अगर पूछा जाए कौन सा तंत्र प्रभावित होगा, तो इसमें भी श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। कौन सा? श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। टीबी में भी कौन सा तंत्र प्रभावित हो रहा था? श्वसन तंत्र। और यहाँ पर भी श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़े प्रभावित होंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो आपका टीबी था उसमें प्लूरा झिल्ली गायब हो रही थी, और जो आपका निमोनिया है इसमें एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो जाएगा। अगला नंबर 4 है डिप्थीरिया, जो कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से हो रहा है। कौन सा? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। इसमें क्या होता है? यह गले तथा नाक को प्रभावित करता है, यानी कि यहाँ पर भी गले में क्या होता है? सूजन आ जाती है, और यहाँ पर भी सांस लेने में कठिनाई होगी। इसके लिए क्या होता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी
टी। इसमें क्या होता है, तीन रोगों के लिए ये एक वैक्सीन दी जाती है डीपीटी। कौन कौन से, तो पहला डी फॉर डिप्थीरिया, क्या बोलेंगे, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस और टी फॉर टिटेनस। यानी कि डिप्थीरिया हो, पर्ट्यूसिस हो या फिर टिटेनस हो, तीनों के लिए एक टीका डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो था आपका डिप्थीरिया, इसके लिए याद रखेंगे कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से ये डिप्थीरिया नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़े, अगली बीमारी है नंबर 5 टिटनेस या फिर धनुष टंकार, और इसी को हम कहते हैं लॉक जॉ। क्या बोलेंगे, लॉक जॉ। जॉ मीन्स होता है जबड़ा और लॉक मीन्स होता है बंद होना। तो क्या होता है इस टिटेनस में, यदि इसको ये मुंह में बीमारी हुई तो क्या होता है, जबड़े नहीं खुलते हैं। क्या होंगे, जबड़े नहीं खुलेंगे, यानी कि एकदम से लॉक सा लग जाता है और खाना खाने में बहुत ही कठिनाई आएगी। और जब खाना खाने में कठिनाई आएगी तो आप खाना अच्छे से खा नहीं पाएंगे, यानी चबाकर नहीं खा पाएंगे। तो हो सकता है आपके पाचन में भी गड़बड़ी आए, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रभावित होगा। इसके लिए जो बैक्टीरिया है, पैथोजन है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्या बोलेंगे, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी पैथोजन। क्या हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ मिलेगा, तो ये जो है धूल और मिट्टी के द्वारा बॉडी में प्रवेश करता है। ये धूल और मिट्टी कैसे कैसे, जैसे आपके हाथ पैर या बॉडी के किसी भी अंग में लग गई, यानी कि चोट लग गई या कट गए आप, या फिर लोहे से कट गए यानी कि फावड़ा वगैरह से, तो क्या होता है, घाव आ जाता है, यानी इंजरी हो जाती है। और इंजरी में भी अगर मिट्टी और धूल के कण पहुंच गए तो यही बैक्टीरिया जा करके क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, और उसी को कहते हैं हम टिटनेस। टिटनेस या फिर धनुष टंकार भी इसको बोलते हैं। क्या होता है इसमें, शरीर में अकड़न होती है और बुखार तेज आ जाता है, यानी बुखार तो आना ये कॉमन बात है, बीमारी कोई भी हो बुखार आ ही जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर है बॉडी का टेम्परेचर वो हाई हो जाता है। अगला है जबड़े की मांसपेशियों में अकड़न, इसीलिए लिखा हुआ है लॉक जॉ। जो जबड़े हैं नहीं खुल पाते हैं, खुलते नहीं हैं, बहुत ही कठिनाई होती है खाना वाना खाने में। इसके लिए भी कौन सा टीका, डीपीटी, क्योंकि यहाँ पर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी और टी से टिटेनस। अगली बीमारी भी है नंबर 6 काली खांसी पर्ट्यूसिस या फिर वूपिंग कफ, या इसी को बोलते हैं कुकुर खांसी या फिर सूखी खांसी भी इसी को बोलते हैं। इसमें क्या है, जो आपका पैथोजन है, पैथोजन क्या हो रहा है भाई, पैथोजन वार्डेटेला पर्ट्यूसिस, वार्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक क्या है, बैक्टीरिया है। इसी से क्या होती है, कुकुर खांसी या काली खांसी या फिर पर्ट्यूसिस या फिर वूपिंग कफ भी हम कह सकते हैं। ये किससे फैलता है, तो ये हवा से फैलता है। याद रहे, अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन हो, अगर वो हवा से फैल रहा है तो वो बीमारी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हवा तो हर जगह है, और हवा से फैलने वाले पैथोजन में क्या होगा, वो बीमारी बहुत ही जल्दी फैलेगी, बहुत ही जल्दी फैलने वाली बीमारी हो जाती है। जैसे कि आपकी काली खांसी, यानी कि जो आपका यहाँ पर वेक्टर है यहाँ पर वाहक है, ये कौन हो जाता है, हवा। तो हवा से फैलता है, और इसमें लक्षण क्या दिखाई देंगे, तो बुखार आएगा, खांसी और छींक आएगी, क्योंकि ये खांसी नामक तो बीमारी ही है, और खांसी के साथ छींक भी आएगी। तो ये आपका काली खांसी पर्ट्यूसिस के बारे में। इसके लिए भी कौन सा टीका, डीपीटी, डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। अगली बीमारी का नाम है हैजा या फिर कॉलरा। क्या बोलेंगे, हैजा या फिर कॉलरा। इसका जो पैथोजन है वो है विब्रियो कॉलेरी। क्या है, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया, इससे होता है हैजा। ये भी दूषित भोजन या फिर जल के द्वारा होता है, दूषित जल हो या फिर दूषित
भोजन हो, इसके द्वारा कौन सा रोग हो जाता है? हैजा। इसी को हम कहते हैं जल जनित रोग। ये जल जनित रोग में भी आता है, जल जनित रोग। तो इसका जो वेक्टर हो जाता है यानी क्या बोलेंगे, वाहक, वाहक कौन हो जाएगा? तो दूषित भोजन या फिर जल। किसको प्रभावित कर रहा है? तो ये पाचन तंत्र को प्रभावित कर रहा है। किसको प्रभावित करेगा? पाचन तंत्र को, यानी कि आपका जो डाइजेशन है, पाचन है, वो सही नहीं रहेगा, बिगड़ जाएगा। और साथ ही साथ उल्टी और दस्त, बुखार ये सब आने लगते हैं और पानी की कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। किसमें? हैजा में। कुछ पॉइंट हम बैक्टीरिया के बारे में बता देते हैं। जो आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया ये जो है, एक तो पहली बात तो यह एक कोश की जीव है। क्या बोलेंगे? एक कोश की जीव है, एक कोश की जीव है। कहने का मतलब ये एक ही कोशिका है और एक ही कोशिका जो है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक कोश की जीव है। और इसकी खोज की बात करें, खोज, तो खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि जो बैक्टीरिया है, क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया, इसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी बोले कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? कौन कौन सी बीमारी? हैजा, टिटनेस और निमोनिया, अगला तपेदिक और टाइफाइड, और साथ में ही आपका डिप्थीरिया और कौन सा? काली खांसी। तो कुल मिला के बैक्टीरिया से होने वाली 7 बीमारियों के बारे में आज हमने जाना। कितनी? 7 बीमारियों के। इसके बाद में आप अभी और भी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं वो पढ़ेंगे। कवक और प्रोटोजोआ वाली बीमारी भी हम कवर करेंगे। उसके बाद में जो आपकी आनुवांशिक बीमारी है या फिर उसके बाद में और असंक्रामक रोग हैं, इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब जो आपका रोग का चैप्टर है ये पूरा हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल आगे और भी बीमारियों के साथ, यानी कि बीमारियों को पढ़ने के साथ में मिलेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का जवाब भी जरूर देना है। थैंक यू।